एक लड़के को शराब पीने की बहुत ज़्यादा लत लग चुकी थी और वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, वो सिर्फ शराब का आदी हो चुका था, शराब पिया करता था। अब शराब पीने का आदी हो चुका था, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, घर वाले इसको रोकते हैं, टोकते हैं तो घर वालों को गालियाँ दिया करता है। चाहे माँ हो चाहे बाप हो, दोनों को गालियाँ देता था, उनके साथ मारपीट करता था। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं, तभी क्या होता है दोस्तों, ये इतनी भयंकर तरीके से शराब पी लेता है कि ये घर पे जाकर होश खो बैठता है और अपनी माँ को पकड़ता है और उसके साथ गलत कृत्य कर डालता है। अब गलत कृत्य करने के बाद भी इसको बिल्कुल भी मन में ये गिलानी नहीं हुई कि इसने क्या गलत कर दिया, क्या सही कर दिया, इसे कोई मतलब नहीं था। ये क्या करता था, शराब के ठेके पे जाता था, फिर अपने घर पे आता था, फिर वही गलत काम किया करता था। अब दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन रात को अचानक से क्या होता है दोस्तों, घर में आ जाते हैं चोर और चोर आके इस लड़के को बुरी तरह से मार के चले जाते हैं। अब गांव में शोर हो जाता है कि घर में चोर आ गए थे, चोरों ने इसको मार डाला। अब इसके बाद पुलिस छानबीन करती है और जब पुलिस छानबीन करती है तो इसका कातिल कोई और निकलता है, वजह कोई और निकलती है। और आज की कहानी से मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा कि आखिर इसको किसने मारा और कितनी बुरी तरह से मारा और क्यों मारा और किस तरह से मारा। दोस्तों कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से और बिजनौर जिले का ही एक थाना लगता है, थाना मंडावली, और मंडावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है श्यामी वाला गाँव। दरअसल दोस्तों यहाँ पे एक परिवार रहा करता था जिसमें माता, पिता, एक बेटा। इनका एक बड़ा बेटा और था जो कि घर के नज़दीक में ही उसका घर है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ में वहाँ पे रहता है। और जो ये लड़का अपने माता पिता के साथ रहता है, अभी इसकी शादी नहीं हुई। अब होता क्या है, 7-8 अगस्त 2025 की रात का समय था। अचानक से ही इसकी माँ जो है घर से चिल्लाती चिल्लाती बाहर निकलती है। रात के बज रहे होते हैं लगभग 1:30 बजे के आसपास वो महिला जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि घर में चोर आ गए, घर में चोर आ गए, घर में चोर आ गए। गांव के लोग क्या है दोस्तों, गर्मियों का समय, कुछ लोग अंदर सोते हैं, कुछ बाहर सोते हैं, कुछ जानवरों के घेरे में भी सोते हैं उनकी देखभाल के लिए। अब जब ये बूढ़ी माँ जो है जोर जोर से शोर मचा रही थी, जिसका नाम था मुन्नी देवी, जिसकी उम्र है 55 साल, ये जोर जोर से शोर मचा रही थी, घर में चोर आ गए, चोर आ गए। अब गाँव के लोग जागते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो इशारा करती है रोते रोते अपने घर की तरफ। अब सारे गांव वाले इसके घर की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। घर की तरफ जब दौड़ते हुए जाते हैं और घर के अंदर जाके देखते हैं तो पता चलता है कि मुन्नी देवी का 32 साल का बेटा अशोक मरा हुआ पड़ा है। उसके गले को किसी ने बुरी तरह से काट दिया है और उसके शरीर पे भी कई सारे दंतिये के निशान हैं, यानी धारदार हथियार होता है जिससे पेड़ों को काटते हैं, उसके निशान हैं। अब गांव वाले देखकर सन्न रह जाते हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया, कौन मार गया। उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि घर में चोर आए थे। इसी बीच रात को लगभग 1:30-2 बजे का समय होता है, कोई मंडावली थाने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और बताता है कि साहब हमारे गांव में चंद्रपाल के बेटे अशोक की किसी ने हत्या कर दी है। अशोक के पिता का नाम चंद्रपाल है दोस्तों। अब पुलिस रात को 1:30-2 बजे ही मौके पर पहुँच जाती है ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। तो पता चलता है कि पूरे कमरे में खून फैला हुआ है और अशोक की लाश जो है एक खटिए पे पड़ी हुई है और वो खटिए पे भी पूरी तरह से सनी हुई है। उसकी गर्दन को काट दिया गया है और उसके शरीर पे कई बार धारदार हथियार से वार किया गया है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि सबसे पहले इसको किसने देखा, तो पता चलता है कि उसको सबसे पहले मुन्नी देवी ने देखा, जिसकी उम्र 55 साल है। अब मुन्नी देवी से पूछा जाता है कि आपने क्या देखा, वो बताती है कि मैं रात को सो रही थी तो मुझे प्यास लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर आई पानी पीने के लिए। तभी मेरी नज़र गई अशोक के कमरे के ऊपर, वहाँ से कोई भागता हुआ मुझे दिखा और बाहर बाउंड्री को फलांग के वो बाहर चला गया। अब मैं जल्दी से अपने बेटे अशोक के पास गई उसे जगाने के लिए, तो पता चला कि मेरा बेटा तो मर चुका है और जो चोर आया था मेरे घर में वो मेरे बच्चे को बुरी तरह से मार के काट के चला गया है। अब दोस्तों पुलिस वाले भी चौंकने पर मजबूर हो जाते हैं। वो अशोक की लाश को लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और गांव में उसके घर के पास अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं कि चोर कहां से आया, कैसे आया। तो पता चला था कि चोर जो है बाउंड्री को फांग कर आया था। अब पुलिस वाले उस बाउंड्री के पास जाते हैं, उसके दूसरी तरफ जाके देखते हैं तो खेत होता है, यानी कि मिट्टी थी
और इधर देखते हैं तो पता चलता है कि इधर तो कोई मिट्टी के निशान ही नहीं है। अब उसके आसपास देखते हैं कि शायद वो हथियार मिल जाए, हथियार भी नहीं मिला। अब सुबह हो जाती है, यानी कि 8 तारीख आ जाती है, और 8 तारीख को अशोक का पिता चंद्रपाल क्या करता है, वो थाने में जाता है और अज्ञात चोर के नाम पर एक FIR दर्ज करवाता है कि रात को मेरे घर में एक चोर आया था और उसने मेरे बेटे अशोक की हत्या कर दी। पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं। उसके बाद दोबारा से अशोक के घर पे जाते हैं, आसपास के एरिया को अच्छी तरह से छान मारते हैं, मोबाइल डिटेल निकलवाते हैं कि इस रात को आसपास में कौन सा नया मोबाइल आया था जो कि यहाँ पे आके एक्टिव हुआ। तो पता चलता है कि जो मोबाइल हमेशा वहाँ पे रहते हैं, यानी कि रात को कोई भी नया बंदा वहाँ पे नहीं आया था, जो पहले से वहाँ पे रहते थे वही आए थे। सबका मोबाइल ऑन था, लेकिन कोई ऐसी कोई एक्टिविटी हुई नहीं थी किसी नए मोबाइल की। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, चंद्रपाल से पूछते हैं, अशोक के बाप से, उसकी माँ मुन्नी से पूछते हैं, तो मुन्नी बताती है कि रात को लगभग 8 बजे का समय था, मेरे पति चंद्रपाल आए थे, वो खाना खा के बाहर घेरे में सोने के लिए चले गए। रात को पता नहीं कौन आया, वो मेरे बेटे को मार के चला गया। अब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो करें तो क्या करें। 8 से 9 तारीख होती है, 9 से 10 तारीख आती है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, गांव में एक एक आदमी के घर पे जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकता है ऐसा चोर जो कि अशोक को मार के गया है, और तुम्हारे गांव में कोई ऐसा आदमी है जिससे कि अशोक की लड़ाई हुई हो। तो पता चलता है कि गांव में अशोक की किसी से भी लड़ाई नहीं हुई थी। अब जैसे ही लड़ाई वाला नाम सामने आता है, तभी एक गाँव वाला बोलता है कि साहब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बताओ। वो बताता है कि अशोक को जो है दारू पीने का शौक था, वो सुबह दोपहर शाम दारू पिया करता था, और वो अपने घर पे जब दारू पी के जाता था, यानी कि शराब पीकर जब अपने घर पे जाता था, तो वो अपने घर में कलह कलेश मचाया करता था, माता पिता के साथ लड़ता था, झगड़ता था। मेरे को तो ऐसा लगता है इसके माँ बाप ने किसी न किसी ने ये किया है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, फिर से अशोक के घर पे जाते हैं, उसकी माँ मुन्नी देवी और उसके पिता चंद्रपाल से बात करते हैं। तो पता चलता है चंद्रपाल तो घर के बाहर सो रहा था, लेकिन मुन्नी देवी घर के अंदर थी, और उसी ने उस चोर को देखा था जो कि उसके बेटे की हत्या करके गया था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, मुन्नी देवी को लेकर अपने साथ थाने जाते हैं, यानी कि मंडावली थाने जाते हैं, और वहाँ उसे बैठाते हैं और बताते हैं कि देखो तुमने बताया था कि चोर बाउंड्री फलांग के आया था, दूसरी तरफ खेत था, खेत में मिट्टी थी, लेकिन तुम्हारे घर की तरफ कोई भी मिट्टी नहीं थी, ना ही कोई जूतों के निशान या चप्पल के निशान पाए गए हैं, और आसपास में कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं है जो नया आया हो। गांव के जितने लोग रहते थे वही थे, कोई भी नया बंदा भी नहीं आया, और सबसे पहले हत्या होती हुई यानी कि चोर को भागते हुए तुमने देखा था। अब सही सही बताओ, चोर को तुमने भागते हुए देखा या नहीं देखा, या फिर तुमने और तुम्हारे पति ने ही मिलकर कुछ किया है। अब मुन्नी देवी बार बार अपने एक ही बयान पे अड़ी रहती है, लेकिन पुलिस वाले क्या है, मानते नहीं हैं, उसे अपनी बातों में घुमाने लगते हैं, और जब मुन्नी देवी उनकी बातों में आ जाती है तभी उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो बिलख बिलख के रोने लगती है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि सही बताओ, तुमने ही अपने बेटे की हत्या की है ना? तो मुन्नी देवी कहती है कि हाँ मैंने ही अपने बेटे की हत्या की है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने अपने बेटे की हत्या क्यों की, ऐसी क्या बात थी कि तुम अपने बेटे की हत्या करने के लिए आतुर हो गई? तब जाके मुन्नी देवी बताती है, वो बताती है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी हो चुकी है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ में गाँव में रहता है, लेकिन मेरे घर से थोड़ी दूरी पर रहता है। मैं, मेरा पति चंद्रपाल और मेरा बेटा अशोक एक ही घर में रहते हैं। अशोक की अभी तक शादी नहीं हुई है। अब होता क्या है, अशोक को क्या है, लत लग गई है शराब पीने की, और शराब पीने की इतनी लत लग गई है कि वो सुबह दोपहर हो या शाम हो, वो हमेशा शराब पिया करता था। हम उसे रोकते थे, समझाते थे, लेकिन वो हमारी एक नहीं मानता था। वो हमको गालियां दिया करता था, हमारे साथ मारपीट किया करता था। अब गाली और मारपीट तक तो बात ठीक है, चलो जो हो गया, शराबी है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, वो शराब पी के आया था, तो मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। कभी मेरे सीने पे हाथ मारता है, कभी मेरे पीछे हाथ छुलाता है। तो मेरे को ये वाली बात बुरी लगती थी, लेकिन वो शराब के नशे में था, उसे शायद होश नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इसलिए मैं उसे इग्नोर कर देती थी और उसके हाथ को झटक दिया करती थी। लेकिन ये सिलसिला आगे चलता गया। अब आगे चलता गया तो क्या हुआ दोस्तों, एक दिन अशोक क्या करता है, वो अपनी माँ को घेर लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, और तब तक करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस वालों का उसकी माँ के ऊपर ही शक क्यों गया था। दरअसल जब वो गांव वाला बता रहा था उसकी माँ के बारे में, मुन्नी देवी के बारे में,
तब उसने बताया कि पिछले 5-6 महीने से जो है मुन्नी देवी किसी से बात नहीं कर रही, वो चुप चुप रहती है। नहीं तो वो गांव में आती थी, हमारी बीवी से, बच्चों से और अड़ोसी पड़ोसी औरतों से बात करती थी, हंसती थी, खुश रहती थी। लेकिन पिछले 4-5 महीनों से वो गुमसुम सी रहती है, ना घर से निकलती है, ना हमसे बात करने आती है। दोस्तों, मोस्ट वजह यही थी कि मुन्नी देवी को पकड़ा पुलिस वालों ने, ना कि उसके पति चंद्रपाल को पकड़ा। अब मुन्नी देवी आगे की कहानी बताती है। मुन्नी देवी बताती है कि उसने मेरे साथ गलत काम किया। अब एक बार गलत काम हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि जिस बेटे को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया, जिसको मैंने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, आज उसने मेरे साथ इतना गलत कर दिया। लेकिन बेटा था, समाज में मैं किसी को बताने लायक नहीं थी। ये वाली बात मैंने अपने पति को भी नहीं बताई, और गांव में कोई मेरी महिलाएं हैं जिनसे मेरी जान पहचान है, मैंने किसी को भी नहीं बताई। मैं कैसे बताऊं कि मेरे बेटे ने मेरे साथ बलात्कार किया है। अगर किसी को ये वाली बात पता चलेगी तो वो क्या कहेगा कि तुमने अपने बच्चे को क्या संस्कार दिए कि आज वो तुम्हारे साथ बलात्कार करने के लिए आतुर हो गया। अब मैं चुप चुप रहने लगी, मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, कहीं ऐसा ना हो मेरे मुंह से कोई बात निकल जाए। अब दोस्तों, मुन्नी देवी के साथ अशोक क्या करता था, जब मन होता था तभी बलात्कार करता था, क्योंकि बाप बाहर घेरे में सोता है, मुन्नी देवी घर के अंदर सोती है और अशोक भी घर के अंदर सोता है। इसीलिए क्या होता है, मुन्नी देवी टूट चुकी थी। अब तारीख आती है 7 अगस्त 2025। 7 अगस्त 2025 की शाम को लगभग 8 बजे मुन्नी देवी का पति चंद्रपाल खाना खाता है और बाहर घेरे में जाकर सोने चला जाता है। मुन्नी देवी भी खाना खा लेती है। 8 से 9 बज जाते हैं, 9 से 10 बज जाते हैं और रात को 11 बजे अशोक अपने घर में आता है। घर में आता है तो मुन्नी देवी उससे कहती है खाना रखा है, खा ले। लेकिन अशोक खाना नहीं खाता, वो अपनी माँ मुन्नी देवी के साथ गलत करता है, और जब वो गलत करता है तो मुन्नी देवी टूट जाती है और वो ठान लेती है कि शैतान को आज ही खत्म करना होगा। क्योंकि मुन्नी देवी पहले से सोची बैठी थी कि अगर इसने आज मेरे साथ कोई गलत काम किया तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अब रात को 11 साढ़े 11 बजे अशोक उसके पास से अपने कमरे में चला जाता है और अपनी खाट पर जाके सो जाता है। नशे में धुत था। अब मुन्नी देवी उसको चेक करने जा रही है कि सो रहा है कि जाग रहा है। वो सो रहा होता है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, मुन्नी देवी क्या करती है, पेड़ काटने वाली जो दतियाँ होती है उसे उठाती है। वो एक पल भी नहीं सोचती कि ये मेरा बेटा है क्या है, क्योंकि उसने तो उसके साथ गलत किया था। मुन्नी देवी के मन में तो बस यही आ रहा था कि अशोक मेरा बेटा नहीं, ये एक राक्षस है, आज मेरे साथ गलत कर रहा है, कल किसी और के साथ गलत करेगा। इसीलिए मुन्नी देवी एक ही झटके में उसकी गर्दन को अलग कर देती है और गुस्से में कई सारे बार अपने बेटे के ऊपर करती है। और उसके बाद में मुन्नी देवी का जब गुस्सा शांत होता है, वो क्या करती है, अपनी साड़ी वाड़ी को निकालती है और जो उसके हाथ में दतिया थी उसको भी लेती है और बांध के कहीं फेंक देती है ताकि किसी को पता ना चल पाए। और रात को लगभग 1 बजे वो अपने घर से निकलती है, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे उसने अशोक की हत्या की थी। कपड़े को बदलने में और उसको दतिया को छुपाने में बड़ा समय लगता है, तो लगभग आधे घंटे बाद वो घर के बाहर निकलती है, शोर मचाती है और कहती है कि मेरे घर में चोर आ गए हैं और चोर की वजह चोरी आके मेरे बेटे को मार गए हैं। लेकिन मुन्नी देवी ने आज अपना जुल्म कबूल कर लिया। दोस्तों, 10 अगस्त 2025 को इस केस का खुलासा हुआ और जब खुलासा हुआ तो सारा गांव सोचने पर मजबूर हो गया कि एक बेटा अपनी मां के साथ गलत काम भी कर सकता है। अब उसकी लाश जो है पुलिस की तरफ से आती है गांव में। अब अशोक की लाश जब गांव में आती है तो गांव वाले कह रहे थे कि ये कोई इंसान नहीं, ये तो जानवर से भी गया बीता है जो कि अपनी मां के साथ गलत काम कर रहा था। इसीलिए जब उसकी लाश अंतिम संस्कार के लिए जा रही थी तो गांव में से कोई भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। सिर्फ चंद्रपाल ही था जो अपने बेटे को लेके मुर्दाघर पे शमशान घाट पे गया था और शमशान घाट पे जाकर उसको मुखाग्नि देके उसका अंतिम संस्कार किया था। दोस्तों, मुन्नी देवी को अब क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, लेकिन एक बेटा भी तो गलत था। अब पुलिस वाले भी चौंक गए थे कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन मुन्नी देवी ने हत्या की थी, इसीलिए उसे IPC की कई धाराएं लगाई गई और अब उसे जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना बहुत सारी चीज़ें हैं। आखिर ये बलात्कारों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है, उसकी सिर्फ 2 वजह हैं। पहली वजह है शराब। आदमी जब शराब पी लेता है तो वो होश में नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है और किसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है। और शराब इतनी गंदी चीज़ है कि जब आदमी को लत लग जाती है तो उसे सिर्फ शराब ही चाहिए, उसे किसी से मतलब नहीं होता। अशोक कुमार शराब पीता था
और शराब में वो इतना अंधा हो गया कि उसे अपने सामने ये भी नहीं देखा कि उसकी माँ है, तो इसलिए उसने गलत कर दिया अपनी माँ के साथ। दूसरी वजह ये है कि हम अब क्या है, इंटरनेट हो गया है फ्री। इंटरनेट फ्री हो गया है तो बहुत सारी वेब सीरीज आती रहती हैं, रील आती रहती हैं, उसमें दिखाते हैं बेटा अपनी भाभी के साथ में, अपनी माँ के साथ में, अपनी सास के साथ में गलत हरकतें कर रहा है। तो लोग जो है इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इन चीज़ों को अपने ऊपर फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करने की वजह से इन गलत कामों को करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, देश में कानून बने तो एक तो शराब बंद हो, और दूसरी जो गंदी गंदी रील आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 25-30 जो OTT चैनल हैं वो मोदी जी ने बंद करवाए हैं। अब एक छोटा सा काम और कर दें, जो रील गलत बन चुकी हैं उन सबको प्लेटफॉर्म पे से हटवा दें ताकि किसी के पास जाए ना। और बहुत सारी पॉर्न साइट बंद हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढाड़ के वो वीडियो वगैरह ले आते हैं, फोटो वगैरह ले आते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।